हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स में जो न्यू टॉपिक है वो है मौसौ और लौसौ। मतलब मौसौ और लौसौ निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। ये भी चैप्टर 1 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो देखो, यहाँ लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले ये जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य संख्याओं से द्वारा हमें उसे गुणनखंड करना है, दी गई संख्या को अभाज्य संख्या द्वारा गुणनखंड करना है, उसे ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? जो अभाज्य संख्या होगा उसी से हम गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कह सकते हैं 29। इन संख्याओं से हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लेंगे 245, तो 245 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसके लिए क्या होगा तरीका? 245 को हम गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसको किससे लगाएंगे? 2 से तो ये संख्या कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। 5 चौका 20, 4 बचा, और उस 4 में 45, 5 नमा 45। फिर ये संख्या 7 से कटेगा, तो 7 सत्ते 49। फिर से 7 से पुनः कट जाएगा, 7 इकाई 7। इस तरह से 245 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 5, 7, 7, है ना। तो इसको लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 7। मतलब ये हुआ कि 5 का पावर 1, 7 का पावर क्या होगा? 2। है ना। तो 245 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 2। मतलब इसको सवाल में ये आएगा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। 3825। 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो ये 5 से लगाएंगे, 5 से 5 सत्ते 35, ठीक है। 3 बचा, 5 छक्के 30, 2 बचा, 5 पंचे 25। फिर 765 को 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5, 2 बचा, 5 पंचे 25, 1 बचा, 5 दिया 15। फिर इसको लगाएंगे अब 3 से, 3 पंचे 15, 3 इकाई 3। फिर से ये संख्या 3 से लग जाएगा 17 बार में, 17 से लगेगा 1 बार में, ठीक है। तो इस तरह से 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। मतलब ये हुआ कि 5 का पावर 2, 3 का पावर 2, 17 का पावर 1। इसको कहेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा गया है, ठीक है। और भी सवाल है जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। जैसे 74, 129, ठीक है। 420 का निकालो और 23,750 का निकालो, ठीक है। तो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। आज ये देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या का गुणनखंड होगा, उसको कहेंगे एचसीएफ, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या का गुणनखंड होगा, उसको कहेंगे एचसीएफ, ठीक है। एक संख्या होता है एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो
दी गई संख्या का दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके, वो हो जाएगा एलसीएम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। और सॉरी, इसमें संख्या ले लेते हैं कुछ 12 और 15, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 15 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या जाएगा, क्या आएगा? 3 गुने 5। तो इसमें निकालना है हमें एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि वो संख्या जो दोनों में कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से है कि दोनों में कॉमन होगा। तो अब देखो यहाँ 3 और यहाँ 3 दोनों में है, इसका मतलब है कि और भी कोई संख्या 2 ऊपर में है, नीचे में नहीं है, 5 नीचे में है, ऊपर वाले में नहीं है। तो कह सकते हैं कि 3 और 3 जो है ऊपर नीचे कॉमन है। तो 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा? केवल 3 होगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा आंसर। अगर 12 और 15 का एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, तो जो संख्या कॉमन है वो तो आएगा ही, जो दोनों में है उसको भी नोट करना है। देखो 3 3 में हमें 3 लिखना भी है, उसके साथ साथ 2 2 5 भी नोट करना है। सिंपल है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ये है कि जो संख्या दोनों में कॉमन हो वो केवल एचसीएफ होगा। एलसीएम जो कॉमन हो उसमें भी एक ही आएगा, और जो बचेगा उसमें भी वो पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। और उसको गुना कर देंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, अपन 60। इसका मतलब है 12 15 का एचसीएफ एलसीएम क्या आया? 60। 12 15 का एचसीएफ क्या आया? 3। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या का गुणनखंड होगा। तो 12 और 15 का एचसीएफ 3 आया, मतलब ये हुआ कि 12 और 15 एक ऐसी संख्या है जो केवल 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। केवल 3 से विभाज्य होगा। अगर एक और संख्या से विभाज्य होता तो वो बड़ी संख्या होता है एचसीएफ, ठीक है। 12 और 15 का जब एलसीएम निकाला जाएगा, इसका गुणज देखेंगे तो 12 और 15, तो 12 का पहाड़ा यदि लिखा जाए 12 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 72, 84, 96, 108, 120। 15 का पहाड़ा लिखेंगे 15, 30, 45, 60 और कह सकते हैं 75, 90, 105, 120 और आगे भी जाएगा। तो 15 और 12 दोनों के हम एक टेबल तैयार किया, कह सकते हैं पहाड़ा तैयार किया, ठीक है। तो 12 के पहाड़े में भी 60 आ रहा है और 15 के पहाड़े में भी 60 आ रहा है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, लघुत्तम समावर्तक, ये 60 सबसे छोटी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ गया, और 120 भी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो 60 60 60 120 में छोटा कौन होगा? 60। इसलिए 60 क्या हो जाएगा? 12 15 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 12 15 का एलसीएम क्या होगा? 60। 120 नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे 12 और 20 का एचसीएफ निकालो, तो 12 और 20 2 से भी कटेगा, 12 और 20 4 से भी कटेगा, 12 और 20 नहीं और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है।
तो 12 और 20 ऐसी संख्या है जो 2 और 4 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 4। इसका मतलब है कि 12 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखेंगे और भी सवाल है, जैसे 12 और लेते हैं 18। ठीक है, देखो 12 और 18 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 12 18 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, 12 18 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो अब बताओ कि इसमें बड़ी संख्या कौन है? 6। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 18 का 6 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसी होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि उस दोनों संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो संख्या सबसे छोटी आएगी, मतलब दोनों में कॉमन आ जाएगा छोटी संख्या, वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, यहाँ हमने 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाला। तो 12 और 15 एक संख्या है, मतलब एक संख्या दिया हुआ है हमारा कितना? 12। दूसरी संख्या दिया हुआ है कितना? 20। और इन दोनों का एचसीएफ क्या आया? दोनों का एचसीएफ आया है कितना? 4। नहीं 20 नहीं है, 12 और 15 है। हाँ, तो 12 और 15 का एचसीएफ हो जाएगा 3 और एलसीएम क्या आया है? 60। यदि दोनों संख्या को आपस में गुना कर दिया जाए तो 12 को 15 से गुना करने पर क्या आया? 180। और एचसीएफ एलसीएम को गुना करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। एचसीएफ गुने एलसीएम, तो दोनों का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 3, एलसीएम है 60, गुना करने पर क्या आएगा? 180। तो यहाँ से एक नई बात सामने आई कि जब दो संख्या जिनका एचसीएफ और एलसीएम निकलना है, उन दोनों संख्या को यदि आपस में गुना कर दिया जाए तो याद रखिएगा वो गुणनफल बराबर होगा उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, एक फॉर्मूला आ गया, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। फिलहाल अभाज्य गुणनखंड द्वारा और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी जांच करना है कि क्या ऐसा संभव होता है कि जब दो संख्याओं को गुना करते हैं या तीन संख्याओं को गुना करते हैं तो उनका एचसीएफ उनका एलसीएम आपस में बराबर आता है। ऑब्वियसली देखते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड द्वारा और भी सवाल से एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो लेते हैं पहला सवाल। 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद निकालेंगे 404 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड चेक कर लिया है, किससे कटेगा? 12 8 96 है ना, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 3 और 8 का होगा 2 गुने 2 गुने 2। तो ये हो गया 96 का गुणनखंड। 404 का गुणनखंड 101 को 4 से गुना करो, मतलब 2 गुने 2 गुने 101। तो ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड दोनों का। अब एचसीएफ वही होगा जो दोनों में, मतलब है कि ये 2 और 2 कॉमन है, 2 आया, फिर से 2 और ये 2 कॉमन है, 2 आया, ऊपर में 3 है, नीचे में 3 नहीं है, नहीं आओगे, नीचे में 101 ऊपर में 101 नहीं है। इसका मतलब है कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या हो गया? 4। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर दोनों का एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन है उसको नोट करना ही है, लेकिन जो संख्या बच रही है, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 101 आ गया, 3 2 2 2 101, ये सारी की सारी संख्या भी क्या होगा? गुना कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 101 को 96 से गुना कर दो, ये होगा 606, ये होगा 909, 6969, मतलब 96 96, 9696।
ठीक है, 9696 मतलब है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF क्या आया 4, LCM क्या आया 96। वैसे इसको भाग विधि द्वारा करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कुछ सवाल और भी है। सेकंड नंबर दूसरा, 6, 12 और 120 अगर निकालना है इन तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM निकालना है तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा 2 गुने 3। 12 का गुणनखंड करना है 2 गुने 2 गुने 3। 120 का गुणनखंड करना है तो 12 दाहीं के 120 मतलब 2 2 2 2 गुने 2 गुने 3 और 12 दाहीं के 10 का होगा 2 गुने 5, है ना। तो इस तरह से 6, 12 और 120 का अभाज्य गुणनखंड किया गया। ठीक है, HCF निकालना है तो HCF यहाँ चूंकि 3 संख्या है तो हमें कॉमन तीनों में देखना पड़ेगा। ठीक है, तीनों में कॉमन होने वाली संख्या ही नोट किया जाएगा, उतारा जाएगा। तो अब देखो यहाँ 2, ये 2 और ये 2, इसमें से 1 2 आएगा। ठीक है, हाँ 3 3 3 जो तीनों की संख्या में है 3 भी आएगा और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं इसके बाद जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब ये होगा कि 6 3 दूना 6 क्या हो गया हमारा आंसर। 6, 12, 120 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF क्या आएगा 6। अगर इसका LCM निकालना है इसका यदि LCM निकालना है तो जो कॉमन संख्या है उसको नोट तो करना ही है। और इसमें एक और बात, LCM में यदि तीनों संख्या में कॉमन आ गया तो वो एक ही आएगा। यदि दोनों में भी आ गया जैसे 2 2 2 तो ये तीनों में है तो एक ही 2 नोट करेंगे। 3 3 3 में एक ही 3 आएगा। साथ साथ 2 और 2 इन दोनों में भी कॉमन है तो उसमें एक ही आएगा। ठीक है, यदि दोनों में कॉमन है तो उसमें भी एक ही आएगा। और यहाँ 2 है, यहाँ 5। ठीक है, HCF में देखते हैं कि यदि 3 संख्याओं का HCF निकालना है, मौसा निकालना है तो तीनों में कॉमन देखते हैं। 4 में है तो चारों में कॉमन देखेंगे तो वो HCF होगा। लेकिन LCM में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो उसे भी नोट करना है और जो दोनों में कॉमन हो, दोनों संख्या में यदि वो आ जाए तो वो भी नोट करना है। मतलब ये हो गया कि ये 2 2 में 1 2 यहाँ आ गया। अब इसको गुना कर देंगे तो 6 12 120 का HCF हो जाएगा, LCM हो जाएगा। आंसर आएगा 120। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा 20 और 24 का HCF तथा LCM ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, हमें ये सत्यापित करना है, जांच करना है, बाद में जांचना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले 20 और 24 का HCF और LCM निकालेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 4 गुने 5, तो 2 गुने 2 गुने 5। और अगर निकालेंगे 24 का अभाज्य गुणनखंड तो 12 गुने 2, 12 दूना 24, 4 छक्के 24। तो 24 का 4 का होगा 2 गुने 2 और 6 का हो जाएगा 2 गुने 3। तो इस तरह से 20 और 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया। अब इसका HCF निकालते हैं। तो जो संख्या दोनों में कॉमन हो वो होगा HCF। जैसे 2 और 2 कॉमन है दोनों में, यहाँ 2 और 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो HCF दोनों का क्या हो जाएगा?
4। अगर 20 और 24 का एलसीएम निकालना है, 2 और 2 का कॉमन क्या होगा? 2। 2 और 2 में कॉमन क्या आएगा? 2। 5, 2 और 3 ये भी नोट करना है, ठीक है। मतलब एलसीएम में ये देखते हैं कि जो संख्या कॉमन है उसे भी नोट करना है, जो कॉमन नहीं है दोनों में या तीनों में उसे भी नोट करना है। ये हमारा क्या होगा? एलसीएम। यदि इसे गुना कर दिया जाए तो 20 और 24 का एलसीएम होगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20, दूना 40 दिया 120, है ना। तो 20 और 24 का एलसीएम क्या आएगा? 120 आएगा। अब जांच करना है। क्या जांच में ऐसा आता है कि दो संख्याओं को गुना करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं तो एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर आ जाए? देखते हैं। सबसे पहले जांच में निकालना है एलएचएस। ये एक तरह का ये एक समीकरण है। समीकरण में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना। तो एलएचएस बराबर लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो बताओ इसमें दो संख्या कौन कौन है? 20 और 24। 20 गुने 24 गुना करने पर क्या आएगा? 24 दूना 48, 480 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हम आरएचएस निकालते हैं कि आरएचएस क्या होगा। तो आरएचएस दिया हुआ है एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ गुने एलसीएम, तो दो संख्या 20 और 24 का एचसीएफ क्या आया? 4। दोनों का एलसीएम क्या आया? 120। यदि दोनों को गुना कर दिया जाए तो गुणनफल क्या तैयार होगा? 480। तो दोनों का गुणनफल क्या तैयार होगा? 480। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का एलएचएस क्या आया है? 480। आरएचएस क्या आया? 480। मतलब एलएचएस बराबर क्या आ गया हमारा? आरएचएस। प्रूव्ड, है ना। यही साबित करना था। तो जब कभी भी सवाल में लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले निकाल लेंगे। उसके बाद हमें जांच करना है, सत्यापित करना है कि क्या ऐसा संभव है, पॉसिबल होता है कि दो संख्याओं को यदि आपस में गुना कर दिया जाए और उसके एचसीएफ एलसीएम को गुना कर दिया जाए तो दोनों बराबर होगा? ऑब्वियसली बराबर होगा, है ना। ये हो गया क्या? प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और इस रिलेटेड जितने भी सवाल हो उस पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहें।